हर 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 महादेव। तुषार भैया की ओर से भी संध्या काल सवनावातियों की आरती इस प्रांगण में प्रचलित कराई जाएगी। शिव जी की पूजा में, शिव जी की कथा में या शिव मंदिर में बाती जलाने का बड़ा महत्व है। शिव जी की पूजा में चंद्रिका जी ने पूछा कि भगवान को दीप दान करने का क्या फल है? हे तो कृपा जी, भगवान शंकर को दीप दान करने का क्या फल है, ये भगवान बताइए मुझे। तो महाराज तुमरुका जी ने कहा कि महाराज एक नगर में ब्राह्मण निवास किया करता था। राजा का महाराज राज पुरोहित था महाराज, और उसका एक पुत्र हुआ, ब्राह्मण का पुत्र हुआ महाराज। लेकिन ब्राह्मण का पुत्र ना उसे देवता में प्रीति, ना सत्संग में प्रीति, ना धर्मशास्त्र में प्रीति महाराज, उसे किसी चीज में प्रीति। बाप भगवान का बड़ा भक्त, और जो ब्राह्मण का पुत्र था उसे किसी चीज में प्रीति नहीं थी। देवता से 10 कदम दूर रहता, जितने कुकर्म वो किया करता, नित्य चोरी करता, नित्य जुआ खेला करता महाराज। एक बार जुए में उसने अपने पिताजी की मुद्रिका, राजा की मुद्रिका जो थी वो दांव पर लगा दी, और मुद्रिका जब बिकने आई बाद में तो वापस उसी राजपुरोहित के पास आ गए। राजपुरोहित ने सोचा कि ये तो मेरी मुद्रिका, ये बिकने कहाँ चलेगी। अपनी पत्नी से पूछा कि बता मेरी अंगूठी है कम। तो पत्नी जानती है कि बच्चा चोर हो चुका है, बच्चा भगवान। पुत्र से कहा कि हे पुत्र तू चोरी की मेरी मुद्रिका। बोले ऐसा मेरा यदि पुत्र है तो इस पुत्र का कोई काम नहीं महाराज। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए ना तो तुरंत उसे तज देना, फिर उसके स्नेह में नहीं, क्योंकि अंतकाल बुढ़ाकाल में माता पिता के कष्ट का ही कारण बने। यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए, यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो उसे तज देना चाहिए महाराज। ब्राह्मण ने तुरंत रख दिया, कहा मेरे नगर में अब तो प्रवेश मत कर, वन प्रदेश चला गया। और नित्य रात्रि में वन में निवास किया करता था, और दिन में वन में निवास करता, रात्रि में उसी नगर में चोरी किया करता था। लेकिन एक बार ऐसा आया कि उसे ज्वर आ गया, बुखार आ गया। बुखार के चक्कर में न वो खा सकता न पी सकता, अपने जगह से वो डिग नहीं सकता। ये स्थिति, ये अवस्था उसकी बनी। ब्राह्मण का पुत्र सोच रहे अब तो मृत्यु हो जाएगी, अब तो मरना ही निश्चित है। माता जी छोटा बच्चा रखे यही सामने बैठ जाना, ठीक है। अब बोले कि अब तो मृत्यु निश्चित है, अब तो मृत्यु हो जाएगी महाराज। लेकिन वो पर्व था महाशिवरात्रि का। उस वन में एक बहुत पुराना महादेव जी का मंदिर था। कहते हैं कि यदि दुनिया में कहीं मनोकामना पूर्ण हो तो यदि वन प्रदेश में कोई महादेव निवास करता है, जिसे एकांतेश्वर महादेव कहते हैं, तो कोई महादेव का कोई स्वरूप यदि आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकता है तो एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच जाइए, और एकांतेश्वर महादेव शीघ्र सारी कामना पूर्ण करता है। दूसरा, भूतेश्वर महादेव शीघ्र कामना पूर्ण करते हैं। शमशान भूमि पर महादेव का मंदिर बना हुआ है और नदी पास से बहती है, तो ऐसे भूतेश्वर महादेव की उपाधि को प्राप्त करने वाले यदि महादेव की कोई अर्चन करता है, उसकी समस्त कामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। और इस कलिकाल में पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा सबसे ज्यादा,
जिसके हाथ से पार्थिव स्वर निर्माण हो गया, महाराज उसके सकल अपराध कर जाएंगे। तो ये जो 3 दिवस है नित्य यहाँ पार्थिव पूजा होती है और 1 महीने नित्य रुद्राभिषेक हम लोग के प्रांगण में होता है। तो महाराज जिसके हाथ से पार्थिव स्वर का निर्माण होता है, महाराज उसके सारे कष्टों का नाश भगवान कर देते हैं। जो योग संयोग श्रावण मास पड़ा हुआ ये 3 दिवस है, जिनके हाथ से भी एक पार्थिव स्वर यदि निर्मित हो गया और सब विधि जिसने अभिषेक कर लिया, उसकी समस्त कामना से पार्थिव ईश्वर सरकार पूर्ण करने वाले हैं। बोल शंकर भगवान की। अब चोरी करने का हिम्मत तो नहीं, खाना पीने करने का भी हिम्मत नहीं, जगह से तसमस होने का भी हिम्मत नहीं। और महाशिवरात्रि की रात्रि भगवान शंकर का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि का व्रत। क्यों करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत? किस कारण महाशिवरात्रि करते हैं ना? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करो। कौन कर कौन महाशिवरात्रि करते हो? हमने करते, हम खाली एकादशी करते हैं। जानना चाहते हैं कि कर्म कर दिया हम एकादशी के सिवा दुनिया में कोई व्रत नहीं करते हैं, ठीक है? तो जो महाशिवरात्रि व्रत करता है, क्यों करते हैं महाशिवरात्रि? क्या हुआ था महाशिवरात्रि का व्रत? इसलिए करते हैं कि सृष्टि का आरंभ हुआ। ये कथा कई बार यहाँ बता चुके हैं, इसकी कथा पे पहुंचे नहीं हम। तो कथा महाराज कल सोमवार का दिन, कल पवित्र रुद्राक्ष जी का वितरण, जिन्होंने पिछले समय में या किसी भी कथा में रुद्राक्ष को प्राप्त किया है, तो महाराज कल वो अपना रुद्राक्ष वापस करके नवीन रुद्राक्ष इस स्थान से प्राप्त कर लेंगे। महत्वपूर्ण कल सोमवार का दिन और शिव स्वरूप रुद्राक्ष का वितरण श्री कृष्ण सेवा संस्था के तत्वाधान में प्रांगण से प्रतिवर्ष किया जाता है। 1 वर्ष में उनसे रुद्राक्ष वापसी की मांग की जाती है और नवीन रुद्राक्ष के रूप में बांटा जाता है। तो कल रुद्राक्ष एवं कथा का सार, जिसमें पूरे दिन कथा में हाजिरी न लगाई हो, तो कल हाजिरी लगाकर पूरी कथा के सारा तत्व को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और कथा की चढ़ोतरी भी कल ही है। महाराज कथा के निमित्त यदि कुछ आप चढ़ाना चाहते, इस कथा को सहयोग प्रदान करना चाहते, क्योंकि इस कथा को सिर्फ महादेव सहयोग देते। अब वो कहाँ से देते, कैसे देते, लेकिन सिर्फ महादेव देते, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता। और महादेव ही इस कथा का आयोजन कर अपनी सारी व्यवस्था बनाते हैं। महादेव के आयोजन में जिसने भी अपना अंश मात्र भी दान किया, महादेव उनके धन का भंडार भरे। और इस महादेव के आयोजन में जो अपने धन बचाने की चाह करता है महाराज, उसका तो राम ही रखवा रहे हैं। नमः पार्वती पतये काल हर कष्ट हर 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 महादेव। शिवनाथ भगवान की। ज्यादा पीछे जगह नहीं होगी तो सामने पर जहाँ जहाँ जगह है वहाँ विराजित हो जाए। बरसात के कारण ज्यादा जगह की व्यवस्था होती नहीं, फिर भी पिछले साल से पंडाल को बढ़ाया ही गया है। बोल शंकर भगवान की। तो महाराज महादेव का यजन, महादेव शिवरात्रि इस दिन भगवान प्रथम बार पृथ्वी पर दर्श दिए थे ज्योति स्वरूप में। इसलिए शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है कि पहली बार ज्योति के स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया था। किसको दिया था? ब्रह्मांड विष्णु के बीच में युद्ध होने लगा था। बहुत लंबी कथा, उतने में जाएंगे ना तो शिव भगवान नहीं करवा पाएंगे। ब्रह्मा विष्णु के मध्य में युद्ध होने लगा था। उस युद्ध को शांत करने के लिए भगवान ज्योति स्वरूप में दोनों के मध्य में प्रकट हो गए और कहा कि जो मेरे आदि अंत का पता लगा ले सो बड़ा है। ब्रह्मा जी शीर्ष भाग नारायण जी चरण की और नारायण वापस आ गए। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मा जी को भान, ब्रह्मा जी ने केतकी से सत्य बुलवाया, गौ से सत्य बुलवाया कि मैं देखकर आ रहा हूँ महाराज। और इस चक्कर में गौ को श्राप लग गया और केतकी को श्राप लग गया और महाराज ब्रह्मा जी को मस्तक वितीर्ण हो गया। बहुत लंबी कथा, दिन भर चल जाएगी, लेकिन महाराज कथा बहुत जगह बता चुके हैं, यहाँ तो परमानेंटली बताए ही हैं, इसलिए ज्यादा इसमें हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो महाराज वितीर्ण हो गया और भगवान नारायण को सुंदर नाम प्रदान किया। भगवान शंकर जी ने कहा, हे नारायण तूने सत्य वचन कहा, इसलिए मैं तेरा नाम रखता हूँ। क्या नाम रखा भगवान ने? सत्य नारायण